चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग हैं? तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है, हम लोग संसाधनों पे बात कर रहे थे और संसाधनों के विषय में हम लोग लेकर के पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इसकी प्रमुख कुछ विशेषता भी है। जैसे अगर मैं विशेषता की बात करूं तो डेली लाइव क्लासेस चलती है, लाइव टेस्ट क्विजेज भी कराए जाते हैं, स्ट्रक्चरल कोर्स भी है और अनलिमिटेड एक्सेस भी है। देखो, अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या होता है, इसको समझना आप लोग कि अगर कोई स्टूडेंट्स, जैसे आप ही मान लो कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लाइव एंड रिकॉर्ड वीडियो कभी भी या रिकॉर्डेड वीडियो कभी भी आप देख सकते हैं। आपको इतनी स्वतंत्रता होती है, लेकिन वो कब होता है? जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तब। दूसरी चीज़ है, आप जैसा कि जानते हैं कि लाइव क्लासेस चलती है और लाइव क्लासेस का मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेकर के मिड नाइट तक क्लासेस अनअकैडमी की चलती रहती है। इतनी बेहतर फैसिलिटी मुझे नहीं लगता कि कोई अदर संस्था या अदर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करे। ठीक है, तो इसमें जो है कि एजुकेटर के साथ आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, डिस्कशन भी कर सकते हैं और चैट पोल हमेशा जो है कि क्या होता है, खुला होता है, तो वहाँ से आप जो है कि सारी चीज़ें कर सकते हैं। लाइव टेस्ट क्यूजेज भी कराए जाते हैं। अब इसमें आपने देखा होगा मॉक टेस्ट भी कई बार ऑर्गेनाइज होता है, जिससे आपकी एक्यूरेंसी में जो है कि बदलाव आए, आपको हैबिट बने क्वेश्चन को करने का। ठीक है ना? तो ये भी सारी चीज़ें विशेषता है अनअकैडमी की। तो चलिए हम लोग चलते हैं। प्रश्न ये उठता है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कैसे करें। तो आप, सिंपल सी बात है, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होता है, तो आप जा कर के प्ले स्टोर से आप लोग जो है कि डाउनलोड इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ आपको। मेरा नाम श्रवण कुमार और 8 साल का एक्सपीरियंस, मास्टर 2 टाइम इंटरव्यू, मास्टर डिग्री विद इकोनॉमिक्स, डायनेमिक अप्रोच के साथ पढ़ाने का पूरा मैं प्रयास करता हूँ। और मेरा टेलीग्राम जो लिंक है वो unacademy@श्रवण कुमार, ये हमारा टेलीग्राम लिंक है। ये सब के सब कैपिटल लेटर में है, ये कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में नहीं है। तो आप यहाँ से मुझसे जुड़ सकते हैं और यहाँ से पीडीएफ वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं 100+ टॉप एजुकेटर की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अनअकैडमी में 100+ टॉप एजुकेटर भी हैं और अगर एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो इन टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका ज़रूर मिलेगा। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, रोमन सैनी सर भी हैं और मुन्नाल सर भी हैं, मुदित सर भी हैं, अमन सर भी हैं। इस तरीके से 100+ मतलब 100 मतलब 100 से ज़्यादा लोग हैं ऐसे, जो सबका नाम गिराना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन 2-4 नाम जो है कि बहुत ही फेमस है अनअकैडमी के लिए। तो इनमें से जैसे रोमन सैनी है, मुन्नाल सर, अमन सर, मुदित सर और भी सर लोग हैं। ठीक है, तो आप इनसे आपको पढ़ने का एक मौका जरूर मिलेगा। ठीक है ना? कंप्रहेंसिव सिलेबस। आप देखिए, कंप्रहेंसिव सिलेबस में जैसे आप जानते हैं कि पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्स, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमिक, प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी, आंसर राइटिंग, ये सारे क्या है, कॉम्प्रहेंसिव कोर्स हैं। ये सारे कोर्सों को कराया जाता है, ऐसा नहीं। लेकिन कब आप किसी भी कोर्स को कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो आप किसी का भी ले सकते हैं, हिस्ट्री, ऑप्शनल, इवन देन की अनअकैडमी ने एक एक महीने का सब्सक्रिप्शन फीस निकाला हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग जरा प्लस सब्सक्रिप्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन आप देखिए जरा, एक महीने की जो प्लस सब्सक्रिप्शन की फ़ी है या सब्सक्रिप्शन आ सकते हैं 9,000 रुपये में, 3 महीने 22,500, 6 महीने 40,500, 12 महीने 49,500, 24 महीने 72,000 और 36 महीने 90,000। यदि मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो SK@12, तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। यही हो जाएगा 1 महीने की 8100 रुपया, 3 महीने का 20,250, 6 महीने का 36,450, 12 महीने का 44,550, 24 महीने का 64,800 और 36 महीने का 8100 रुपये। अर्थात 10% डिस्काउंट कब मिलेगा आपको? जब मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे तब। तो मेरा रेफरल कोड क्या है? SK@12। ये यूज़ करते ही आपको फ़ी में पूरा का पूरा बहुत सारे डिस्काउंट मिल जाते हैं, जिससे कि आपको लाभ मिलता है। ठीक है ना? मैं आप लोगों को सुझाव दूंगा, इसको सलाह या सुझाव मानिएगा आप लोग। ठीक है,
क्योंकि आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे देखो, आइकॉनिक लेने का दो फायदा है। पहला है कि एक तो अनअकैडमी की जितनी टीम मेंबर है, जो एक्सपर्ट टीम है जो इससे रिलेटेड बनाई गई है, गठित की गई है, वो आपको सपोर्ट करेगी अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। और दूसरा जो है कि एजुकेटर जो होता है, एजुकेटर जिस एजुकेटर को आप चूज करना चाहते हैं या जिसको आप चयन करना चाहते हैं कि हम इसी एजुकेटर से पढ़ेंगे, तो आपको फ्रीडम है, पूरी स्वतंत्रता है, आपको वह एजुकेटर भी क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना। तो आइकॉनिक वाले में दो फायदे हैं। और आपको पता है कि आप कोई 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, 8 महीने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो 15 लाख में से 1,000 लोग छट के रिफाइन होकर के जाते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि उस 15 लाख में से आपकी गिनती होनी चाहिए। इसका मतलब कि ये 5 महीने, 3 महीने, 2 महीने की तैयारी नहीं है, बल्कि ये लंबे समय की तैयारी है। और लंबे समय की तैयारी करने के लिए आपको एक एजुकेटर की आवश्यकता पड़ेगी, एक गाइडर की ज़रूरत पड़ेगी, एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो भी अनअकैडमी प्रोवाइड करता है, लेकिन कब, जब आइकॉनिक वाला सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तब। तो मुझे लगता है कि आप जल्दी करें, आइकॉनिक वाला सब्सक्रिप्शन लीजिए। कभी भी फीस बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए 12 महीने की जो इसकी फ़ीस है 69,500 रुपीज़, 24 महीने की जो फीस है 1,07,000 रुपीज़, 36 महीने की जो फीस है 1,41,000 रुपये आफ्टर डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। मतलब मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो 12 महीने का 62,550, 24 महीने का 96,300 और 36 महीने का 1,26,000 इसकी फीस होगी। ठीक है। आइए, कुछ ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी है, जैसा कि बहुत लोग जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे। ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको स्कोरिंग करता है इंटरव्यू के लिए। ध्यान रखिएगा, इसमें अगर 280 या 290 या 300 प्लस अगर आप लाते हैं तो ये माना जाता है कि अगर जीएस आपने ठीक ठाक 80 नंबर से ऊपर किए हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल हो जाती है। तो सोचो कि कितना लेंदी चीज़ें जो है कि आपको कवर करता है ये। अर्थात यहाँ पे मार्क्स उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि ऑप्शनल जरूर करिएगा दोस्त, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टर्निंग पॉइंट यहाँ से क्रिएट करता है इंटरव्यू कॉल के लिए। तो अगर यहाँ पे नंबर कम होते तो बड़ी मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ें। तो 1 महीने की इसकी फीस ऑप्शनल की, कोई भी ऑप्शनल करते हैं 5,000 रुपये, 6 महीने की 22,500, 12 महीने की 27,500, 24 महीने की 40,000 और 36 महीने की 50,000 रुपये। लेकिन मेरा रेफरल कोड अगर यूज करते हैं तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। 1 महीने की 4500, 6 महीने की 20,250, 12 महीने की 24,750, 24 महीने की 36,000 और 36 महीने की 45,000। अब आप सोचिए 36 महीने का 45,000, इसका मतलब क्या हुआ, 15,000 रुपये प्रति वर्ष हुआ। अब इतना सस्ता चीज़ कहाँ मिलेगा आपको। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सोचिए जरा आप इस बात को। तो आपको करना पड़ेगा और ज़रूर करना पड़ेगा। तो आप ले लीजिए सब्सक्रिप्शन दोस्त, और यही मौका है, फिर आगे शायद मौका न मिले। चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए 6 महीने टाइम है और आपका पीटी का जो 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है, मात्र 6 महीने हैं। तो आप जल्दी करें। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जून, ठीक है, 2021 में पीटी पहला, प्रीलिम पहला एग्ज़ाम है। तो पीटी, तो अब समय भी आपके पास नहीं रहेगा, तो जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सब्सक्रिप्शन आप ले लें। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा अल्टीमेट जीएस बैचेस बाइलिंगुअल है, ठीक है। पाथवे टू क्रैक द यूपीएससी सीएससी विद द इंडिया बेस्ट एजुकेटर, देखो लिखा है इंडिया बेस्ट एजुकेटर, ये लिखा हुआ है। अर्थात स्टार्ट ऑन द 21 दिसंबर से एक बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें जो है कि फुल्ली सिलेबस कवर किए जाएंगे। टॉप एजुकेटर भी शामिल हैं, प्रीलिम और टेस्ट सीरीज एनालिसिस भी शामिल इसमें है। पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेंगे आपको, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखा जाएगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन, आपको तो सब कुछ मिल गया यहाँ पे, कुछ बचा ही नहीं। तो ये जो है कि 6 महीने का है 2021, ये जो है कि 1 ईयर का शुरू हो रहा है 2022 के लिए, ठीक है, और एक 2 ईयर का 2023 के लिए। तो आप जल्दी करें और एडमिशन ले यार, सब्सक्रिप्शन लें और जल्दी से जो है कि अनअकैडमी जुड़ने का प्रयास करें। यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, 6 महीने का जो है कि कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम 2021 के लिए। देखो मिशन क्या लिखा है 2021, लक्ष्य 2021, ठीक है, और इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल है दोनों, ठीक है। और 21 दिसंबर को देखो कंप्लीट जीएस बैच कोर्स ऑफ यूपीएससी 2022 के लिए है।
2023 के लिए है, तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। क्लियर? मुझे आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आइकॉनिक प्राइस हाइक देख लो, कमिंग सून। अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो कनेक्ट विद द पर्सनल कोच, कस्टमाइज योर स्टडी प्लानर, अटेंड स्टडी बूस्टर सेशन, बी पार्ट ऑफ हाई इंसेंटिव वर्कशॉप, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग डेली, सब कुछ है यहाँ पे। एक्सलेशन योर प्रिपरेशन विद द डेली कंटेंट, मेन टेस्ट सीरीज और विद इवेल्यूशंस। ठीक है, तो आप लेट ना करें, ये सारी विशेषता इसमें है, तो आप जल्दी से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। यूपीएससी सीएससी प्री कम्समेंट, जैसा कि आप जानते हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन, खनिज संसाधन। हमने कुछ चैप्टर समाप्त किया था, जिसमें आज हम लोग बॉक्साइट वगैरह को लेके चलेंगे, जिसको हम लोग एल्युमिनियम वगैरह प्राप्त करते हैं। तो खनिज संसाधन अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, क्योंकि अगर इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के, तो बहुत बारीकी से आपको इसको पढ़ना पड़ेगा लेकर के, क्योंकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देख लीजिए क्वेश्चन उठा करके, यहाँ से क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए गए हैं ना। तो जितने भी हमारे खनिज संसाधन हैं, चाहे बॉक्साइट हो, चाहे हमारे पास सोना हो, है ना, चांदी हो, ये सारे चीज़ों को हम लोग क्या कर लेते हैं, पूरा का पूरा संसाधन हम लोग समाप्त कर लेते हैं। और पेट्रोलियम वगैरह भी हम लोग आज देखेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है, और कोयला वगैरह तो हमने बता चुका हूँ आप लोगों को, और नहीं तो फिर हम आगे करा देते हैं। लोहा और कोयला भी रह गया शायद, तो लोहा वगैरह शायद आयरन हो चुका है, लेकिन कोयला का रह गया तो उसको भी मैं आगे कवर कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे खनिज संसाधन में, देखिए जरा ध्यान से, खनिज संसाधन में आज हम लोग पढ़ेंगे खनिज संसाधन में, खनिज संसाधन में आज हम लोग पढ़ेंगे बॉक्साइट। क्या पढ़ेंगे? बॉक्साइट पढ़ेंगे। देखिए बॉक्साइट से जो प्राप्त होता है, ये बॉक्साइट से जो हमें प्राप्त होता है वो होता है, इससे आखिर प्राप्त क्या होता है, तो क्वेश्चन बनता है, इससे एल्युमिनियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्युमिनियम प्राप्त होता है। ठीक है, पूरे मैप के साथ हम लोग इसको समझते चलेंगे। तो आप यह भी कर सकते हैं, मैं पूरा का पूरा डायग्राम बना के समझाऊंगा, तो अगर इसके विषय में आपको जानकारी लेना हो तो आप ये कह सकते हैं, एल्युमिनियम एक धातु है। फिर क्या है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एक क्या है? धातु है। ठीक है, एल्युमिनियम क्या है? एक धातु है, और इसकी धातु वर्धता जो होती है, इसकी धातु वर्धता जो होती है वो क्या होती है? अत्यधिक होता है, अत्यधिक होता है। ठीक है, क्या होता है? अत्यधिक होता है। इससे क्या क्या बनते हैं पहले ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एल्युमिनियम जो है कि आपने देखा होगा कि अगर आप एल्युमिनियम को मान लो, अगर आप जैसे मान लो कोई एल्युमिनियम है, यहाँ पे समझो जरा, मान लो ये कोई एल्युमिनियम है, अगर आप इस एल्युमिनियम को पीटोगे ऊपर से, पीटोगे ऊपर से, तो इसकी आकृति जो है ना बहुत चौड़ी होती चली जाएगी। फिर पीटोगे उसको तो फिर इस तरीके से चौड़ा होता और चला जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, ये जितना पीटते चले जाओगे इसको, ये टूटेगा नहीं, ये चौड़ा होता चला जाएगा, ये चौड़ा होता चला जाएगा। अगर, और ये जो है कि कहा भी जाता है, ये विद्युत का जो है कि बहुत बड़ा अच्छा सुचालक है। सुचालक का मतलब, अगर आप यहाँ पे हीट करेंगे तो हीट जो है कि ट्रांसफर यहाँ पे हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे अगर करंट लगाओगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, तो ये टूटता उठता नहीं है, ये बल्कि क्या होता है, धीरे धीरे फैलता 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 बहुत बड़े स्तर पे फैल जाता है। इसको जितना पीटोगे उतना ही फैलेगा, ये टूटता नहीं है। मेरी बात समझ गए? और इससे प्रयोग क्या किया जाता है, इसको सीट में, आपने देखा होगा सीट में इसका प्रयोग होता है, और आप देखे होंगे ऑटोमोबाइल में भी इसका प्रयोग होता है, ऑटोमोबाइल में भी इसका प्रयोग होता है, एयरक्राफ्ट में भी होता है,
एयरक्राफ्ट में भी प्रयोग इसका होता है, जहाजों वगैरह में प्रयोग होता है। ठीक है, ये जो है कि बनाने में क्या करता है, इसमें मदद करता है एल्युमिनियम। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं एल्युमिनियम मतलब यह काफ़ी लचीला होता है, काफ़ी लचीला होता है, लचीला होता है, और इसके आकार में, इसके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोगों से, इसके आकार में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, एल्युमिनियम का प्रयोग, एल्युमिनियम का प्रयोग जहाज बनाने में किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है कि जहाज बनाने वगैरह में किया जाता है। यह जो है कि ये भी लिख सकते हैं, यह लोहे से भी हल्का होता है। वजन इसमें बिल्कुल नहीं होता, वेट नहीं होता है, वजन नहीं होता, ध्यान रखिएगा, वजन कम होता है। वजन क्या होता है इसमें, कम होता है। यह लोहे से बहुत हल्का होता है। आगे लिख लीजिएगा एक पॉइंट, यह जो है, यह विद्युत उत्पादन का या ऊष्मा, ऐसे लिख लो, ऊष्मा या विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, सुचालक होता है। क्लियर, और साथ साथ इससे बिजली के तार बनते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं, जैसे क्या क्या बनता है, तो जैसे आप ये कह सकते हैं डायनमो, मोटर, ट्रांसफर, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, अब आइए जरा नोट पॉइंट करके लिखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट पॉइंट। ये जो बॉक्साइड होता है, हमने आपको पहले बताया था कि कोई भी जो धातु पृथ्वी से निकाली जाती है वो शुद्धतम रूप उसका नहीं होता है, कहीं ना कहीं अयस्क के रूप में वो निकाले जाते हैं। फिर उसको जो है कि क्या किया जाते हैं, शुद्ध बनाए जाते हैं कई प्रकार से टेक्नोलॉजी वगैरह का प्रयोग करके। ठीक है ना, कोई भी शुद्धतम नहीं निकलता। ऐसा मत सोचिए कि लोहा पृथ्वी से बहुत अच्छा निकल गया, नहीं। वो लोहा जो है ना किसी कई धातुओं का मिक्सचर्स होता है, तो उसको जो है कि टेक्नोलॉजी में परिवर्तन करके तब उसको निकाला जाता है, समझिएगा। ठीक है ना, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है, ध्यान रखिएगा, बॉक्साइट एल्युमिनियम का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, का एक वयस्क है। अयस्क क्या बोला जाता है, अयस्क है एल्युमिनियम का। अर्थात एल्युमिनियम प्राप्त करना है तो इसका मतलब वो किससे प्राप्त होगा, बॉक्साइट से। किससे प्राप्त होगा, वो बॉक्साइट से प्राप्त होगा। और ये जो है मिलते कहाँ हैं, यह टर्शियरी लेटेराइट चट्टानों में पाए जाते हैं, चट्टानों में पाए जाते हैं। अभी मैं मैप पे दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पाए जाते हैं। और स्वाभाविक बात है, ये जो पाए जाते हैं ये इस समय जो है कि यह चिकनी मिट्टी जैसा होता है। ध्यान में रखिए, ये जो बॉक्साइड आप निकालेंगे ये मिट्टी का ही रूप होता है, एक चिकनी मिट्टी का। इसको जो है कि पीट पीट करके अन्य प्रकार का जो टेक्नोलॉजी यूज करके, प्रयोग करके, तब जो है कि क्या प्राप्त किया जाता है, एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो बॉक्साइड भी आपको मिलेगा ये चिकनी मिट्टी जैसा होता है, बिल्कुल चिकनी मिट्टी जैसा होता है, और उसी में से जो है कि एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो आइए देखिए कैसे इसका प्रोसेस कैसे होता है प्राप्त करने का। तो पहले देखो, जैसे मान लो बॉक्साइड को जब गलाया जाता है, किसको, बॉक्साइड को
पहले प्रोसेस में इसे क्या किया जाता है, गलाया जाता है। तो गलाने पर प्राप्त क्या होता है, मतलब एल्मुना, एलुमिना, ऐसे लिख सकते हैं, एलुमिना प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। और एल्युमिना से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। जब ये शोध किया जाता है तो क्या किया जाता है, तो शोध किया जाता है, तो फिर क्या प्राप्त होता है, एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो पहले जो चिकनी मिट्टी होता है बॉक्साइट के रूप में, ये जो चिकनी मिट्टी होता है, चिकनी मिट्टी जो होता है, चिकनी मिट्टी से इसको जब गलाया उलाया जाता है तो एल्युमिना प्राप्त होता है, और इससे जो है कि क्या प्राप्त होता है, शोध के बाद एल्युमिनियम प्राप्त होता है। ठीक है, चिकनी मिट्टी जैसा ही होता है, मतलब चिकनी मिट्टी जैसा लिखना, चिकनी मिट्टी जैसा होता है ये बॉक्साइट। फिर इसको जब गलाया जाता है तो एल्युमिना प्राप्त होता है, एल्युमिना से शोध किया जाता है तो एल्युमिनियम प्राप्त होता है। अब आप जब सुनिए जरा, अगर मान लो ये मान के चलता हूं बॉक्साइट, मैंने बोला बॉक्साइट मान लो कि अगर 10 टन है, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है 10 टन में एल्युमिना जो है प्राप्त जो होगा वो, मान लिया कि हमने 6 टन प्राप्त होता है, और 6 टन में ऐसा माना जाता है कि अगर 2 टन अगर हमें प्राप्त करना होगा एल्युमिनियम तो ये मिलेगा। या आप ये कह सकते हैं कि अगर 1 टन एल्युमिनियम प्राप्त करना है, एल्युमिनियम प्राप्त करना है, तो इसके लिए जो बॉक्साइट होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, 6 टन। और 6 टन के बाद इसमें से 2 टन जो प्राप्त होगा एल्युमिना, कितना निकलेगा, 2 टन। तो 2 टन में से जाकर के कितना निकलेगा, ये फिर 1 टन प्राप्त होगा एल्युमिनियम। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, पूरा समझ गए होंगे। तो एक बार जरा आप जो है कि मैसेज करें, तो आप इसके प्रोसेस में आप लिख सकते हैं, पहले रूप में क्या होता है, बॉक्साइट, बॉक्साइट से क्या निकलता है, एल्युमिना, और एल्युमिना से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। ठीक है, ये इसका प्रोसेस है। इस बात को आप लोग एग्जाम में ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कुमार क्वेश्चन कर देता है। एक पॉइंट और नोट करके लिख लो, बॉक्साइट, बॉक्साइट 65% से 55% तक एल्युमिनियम है। क्या है, एल्युमिनियम है। ठीक है, बॉक्साइट में आप ये कर सकते हैं, ऐसे लिख देना है, बॉक्साइट में 65 से लेकर के 55% तक क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया तो एक बार मुझे बताइए कि हाँ सर क्लियर हो गया। अब एक मैप बनाते हैं हम लोग हैं, आइए जरा मैं मैप की बात करूँगा। तो मान लो ये मैप बना दिया, ये देखो थोड़ा उल्टा सीधा बन सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका। ये होता है, क्लियर। अब इस मैप में देखना है, दो चीजें देखना है आपसे। क्वेश्चंस क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ पे इसका भंडार है और कहाँ पे उत्पादन ज्यादा होता है। भंडारण और उत्पादन से लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। किससे क्वेश्चन किया जाएगा, भंडारण से लेकर के, भंडार से लेकर के उत्पादन पे लेकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ
किस राज्य में, उस राज्य में कौन से जिले में उसका भंडारण है या उत्पादन है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान होना चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं भंडारण पर, ठीक है। देखिए अगर मैं भंडार की बात करूं, अगर मैं भंडार की बात करूं तो जो पहले नंबर पर है, लिख लीजिएगा सभी लोग, उड़ीसा है। और जो सेकंड नंबर पर है वह है झारखंड। और जो थर्ड नंबर पे है वो है आप ये कह सकते हैं गुजरात। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा अगर भंडार के रूप में देखा जाए तो। अगर मैं यहीं उत्पादन की बात करूंगा, अगर मैं उत्पादन की बात करता हूं तो फर्स्ट नंबर पर उड़ीसा ही है, और सेकेंड नंबर पर गुजरात है उत्पादन में, और थर्ड नंबर पर झारखंड है। तो देखो उत्पादन का सिनेरियो बदल गया, लेकिन सेम क्या है, उड़ीसा। उड़ीसा उत्पादन में भी ज़्यादा है और भंडारण में भी ज़्यादा है। क्लियर हो गया। अब ये देखना है उड़ीसा, उड़ीसा कहाँ है, तो इस बात को हमें बड़े ध्यान में रख करके चलना है कि आखिर उड़ीसा कहाँ है। तो देखिए उड़ीसा का अगर मैं क्षेत्र बताऊं आप लोगों को, तो ये क्षेत्र मान के चलिए किसका है, मैं ऐसे बना दे रहा हूं, एग्जैक्ट लोकेशन तो होगा नहीं, लेकिन आप लोग इतना जरूर ध्यान रखिएगा। ये उड़ीसा है, तो उड़ीसा में हमने बताया, ये मान लो उड़ीसा है। उड़ीसा हमने बताया कि ये जो उड़ीसा है ये मान लो प्रथम स्थान है, फर्स्ट स्थान है उत्पादन प्लस भंडार, दोनों पे है। इसलिए आपको ध्यान नाम याद रखना है, इस तरह मैं बना दे रहा हूं। दूसरा पॉइंट, अगर उत्पादन की बात करें, उत्पादन कहाँ कहाँ यहाँ पे होता है उत्पादन, तो आप ये कह सकते हैं कालाहांडी में उत्पादन होता है, और यहीं पर है कोरापुर, और इसी जगह है कोरापुर के आगे पोलागिरी या पंचम ताली कहा जाता है इसको, पंचम ताली। और यहीं पे उड़ीसा में ही आपको मिलेगा एक और स्थान मिलेगा जिसका नाम है बोलागिर, बोलागिर। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पर उत्पादन किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, उत्पादन किए जाते हैं। तो अगर उत्पादन को हम ले लें तो उड़ीसा में उत्पादन कहाँ कहाँ, तो आप ये कह सकते हैं कालाहांडी, दूसरा कोरापुर, और तीसरा पंचमताली, और चौथा बोलागिर। यहां पे उत्पादन होते हैं इसके। क्लियर, क्लियर हो गया। अब मुझे बताइए, सभी लोग नोट करके लिखते चलिएगा। ठीक है, सभी लोग क्या करना है, नोट करके लिखते चलना है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, नहीं, नहीं है ना, ठीक है, ये बातें समझ के चलना है। इसके बाद पहले स्थान पे ये नहीं है, बल्कि यहाँ पे आप जो है कि सेकंड स्थान पे झारखंड नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश लिखिएगा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, झारखंड नहीं है बल्कि क्या है, आंध्र प्रदेश है। अब आइए समझिएगा जरा, झारखंड यहाँ पे आपको मिलेगा थर्ड पे, उत्पादन पे मिलेगा, लेकिन भंडारण नहीं मिलेगा। इस पे मिलेगा उत्पादन में। तो यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो आंध्र प्रदेश है, ये जो है कि आंध्र प्रदेश का
सेकेंड स्थान है भंडारण में, ठीक है। कौन सा स्थान है? आंध्र प्रदेश का सेकेंड स्थान है। इसके बाद तीसरा आता है गुजरात। अब देखिए ये क्षेत्र जो है कि किसका पड़ेगा, मान लिया हमने गुजरात है, ऐसे मान लिया गुजरात है, तो गुजरात में जो है कि अभी हमने बताया कि भंडारण में कौन सा स्थान है, थर्ड स्थान है। लेकिन जो है कि यहाँ उत्पादन जो होता है, उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तो मैं लिख देता हूं भावनगर, दूसरा होता है जामनगर, तीसरा होता है कच्छ, और चौथा होता है जूनागढ़, ठीक। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं ले रहा हूँ, ये झारखंड का एरिया दिखा दे रहा हूँ मैं, आप लोग मैप में एग्जैक्ट आप नहीं कह सकते हैं, आप झारखंड का एरिया। तो झारखंड के एरिया में हमने उत्पादन पर तीसरा स्थान बताया था, उत्पादन पर थर्ड स्थान था। उत्पादन कहाँ होता है, तो आप ये कह सकते हैं पलामू, जो हमने पलामू बताया था नक्सलवादी एरिया है, पलामू का जो पठार है। और दूसरा लाहार दंगा, क्या नाम है, लाहार दंगा। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा। अब इसके अलावा कहाँ कहाँ होते हैं, ये जैसे नीलगिरी की जो रत्नागिरी है, ऐसे बोलिएगा महाराष्ट्र में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पर भी उत्पादन होते हैं। इसके बाद देखा जाए तो छत्तीसगढ़, अगर मान लो छत्तीसगढ़ प्लस एमपी वाले में अगर देखोगे स्टेट में, तो यहाँ पे भी होते हैं। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ नाम, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं छत्तीसगढ़, एमपी वाले क्षेत्र में भी होते हैं, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा बालाघाट पहला, और दूसरा नाम अमरकंटक, ये भी नाम आपने सुना होगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ में आप चले जाओगे, एक बिलासपुर है, बिलासपुर है, तो यहाँ पे भी उत्पादन होते हैं। तो बस आप लोगों को क्या करना है, इतना चीज़ें याद रख के चलना है कि यहाँ यहाँ पहली बात तो दो चीज़ें याद रख के चलना है कि भंडारण कहाँ है, पहले नंबर पर उड़ीसा है, फिर दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे गुजरात है। लेकिन उत्पादन कहाँ है, पहले नंबर पे उड़ीसा है, फिर गुजरात है, फिर झारखंड है। झारखंड में सिर्फ उत्पादन होता है, देखो ध्यान से, ठीक है। और ये थर्ड स्थान पे है, थर्ड नंबर पे है, ठीक है। और आपको अगर इसमें से कोई पूछता है कि भाई उड़ीसा में कहाँ है कालाहारी, कहाँ पे उत्पादन होता है, कोरापुरम, पंचमताली, बुलगिरी, ये सब नाम आपको याद रखना है थोड़ा बहुत, और इसको बार बार पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि आसानी से आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, बहुत आसानी से याद हो जाना चाहिए। कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है, आप आराम से बस याद करने का प्रयास करें, ठीक है। मुझे लगता है कि इतनी आप लोगों को बात समझ में आ चुकी होगी, बताइए। ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए, ये हमारा रहा बॉक्साइट। अब हम लोग चलते हैं सीसा या जस्ता पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देखना ध्यान से। सीसा एवं जस्ता, ठीक है। इसको कभी कभी लेड एंड जिंक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कई बार ये वर्ड देता है, ठीक है। तो इसमें जो है कि आप एक पॉइंट लिखिएगा कि एक ही सीसा, मतलब ये जो है सीसा और जस्ता, जहां सीसा पाया जाएगा ये माना जाता है संभवतः वहीं पे जस्ता भी मिलता है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, यह एक ही साथ पाए जाते हैं, प्लस इसके साथ जो पाया जाता है, इसके साथ देखा गया चांदी भी पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में लिखवा रहा हूं, नोट करके दोस्त लिखिएगा,
नहीं तो बाद में पता चला कि आप सारी चीज भूल गए। जहां शीशा वहां जस्ता, और इसके साथ देखा गया है कि चांदी भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। क्लियर। अब देखिए सीसा का जो अयस्क होता है, इंपॉर्टेंट ये है, सीसा का अयस्क जो होता है, जिस अयस्क के रूप में निकाला जाता है, सीसा का अयस्क क्या होता है, तो इसको बोलते हैं गैलेना। क्या बोला जाता है, गैलेना। क्या होता है, गैलेना अयस्क। सीसा जो कि इससे प्राप्त किया जाता है, गैलेना अयस्क से मिलता है। इसमें सीसा प्लस जस्ता दोनों पाया जाता है। सीसा और जस्ता जो है कि इस गैलेना में दोनों पाया जाता है। क्लियर हो गया इतनी बात? क्लियर हो चुका क्या? इसका जो सीसा का जो अयस्क दोस्त गैलेना नाम से, गैलेना गैलेना एक्स से प्राप्त किया जाता है, और गैलेना से ही सीसा और जस्ता दोनों प्राप्त किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना। और जस्ता का जो सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड अयस्क, और जस्ता जो प्राप्त होता है, जस्ता का सल्फाइड अथवा सल्फाइड से मिलता है अयस्क है, इसका नाम है स्फेलेराइट। देख लो, नाम याद रखना आप लोग, भूलने की कोशिश मत करना आप लोग। जो इसका सल्फाइड अयस्क है उसका नाम क्या है, स्फेलेराइट। क्लियर। और सीसा प्लस जस्ता प्लस चांदी साथ में ही पाए जाते हैं। क्लियर। बस इसके अयस्क का नाम है, आप लोग याद रखना। अयस्क अगर भूल जाओगे तो ये क्वेश्चन पूछ देता है अयस्क को लेकर के, किस अयस्क में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। शिष्ट अगर देखे हो, शिष्ट जिसको कायांतरिक या रूपांतरिक चट्टान जिसको बोलते हैं, जो हमने पढ़ाया था आप लोगों को, चट्टान में पाए जाते हैं, तो ये शिष्ट में पाया जाता है। ये जो पाया जाता है जितनी चीजें सीसा और जस्ता, ये शिष्ट वाले या कायांतरिक या रूपांतरिक चट्टानों में पाए जाते हैं अक्सर। और ये कहाँ है, तो आपने देखा होगा, अगर मान लो विंध्याचल, ठीक है, चूना पत्थर चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा, तो आपको मैंने मैप में बताया था, एक ही जगह पे आपको पाया जाएगा। ये मैप ड्रॉ कर लीजिए आप लोग, क्योंकि मैप से आपको जल्दी याद हो जाएगा चीज़ें। अगर इस प्रकार से हमने मैप बना दिया, तो ये जो वाला क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये है राजस्थान का क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र। और इसमें जो है कि आपने देखा होगा, इसमें एक क्षेत्र है जिसका नाम है जावर क्षेत्र। इस जावर क्षेत्र में क्या मिलता है, सीसा प्लस जस्ता प्राप्त होता है, और सबसे अधिक प्राप्त होता है, ये भी ध्यान रखना है, सबसे अधिक प्राप्त होता है। क्लियर। सबसे अधिक प्राप्त होता है, इसलिए कहा जाता है जो राजस्थान है वह फर्स्ट या प्रथम स्थान है इसका, राजस्थान का। बाकी यहीं पर आपको ध्यान रखना है, बस सबसे अधिक जो है कि जावर वाले क्षेत्रों में पाया जाता है राजस्थान के। ये जो सीसा और जस्ता सबसे अधिक फर्स्ट स्थान पे भी ये क्या है, यही है। अब इसके उपयोग की बात करें,
तो उपयोग किस काम आता है ये जो शीशा जस्ता? आप वो वाला शीशा मत समझिए जो देखते हैं चेहरा, वो वाला शीशा नहीं है ये। इसका उपयोग किस लिए आता है? तो मैं बताता हूँ इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। जैसे अगर इस शीशा और जस्ता देखोगे, शीशा और जस्ता, इसके उपयोग की अगर मैं बात करूं तो ये होता है, उपयोग में अगर मैं बात करूं तो ये होता है अपघर्षण। अपघर्षण रोधी होता है, मतलब घर्षण होने से किसी चीज को बचाता है। अगर इसका लेप लगा दो आप किसी के ऊपर तो वो घिसेगा फिसेगा कभी नहीं, वैसे को वैसे पड़ा रहेगा। तो अपघर्षण रोधी होता है ये, अर्थात जिसमें घर्षण कम होता है या ना होता है, जिसमें घर्षण नहीं होता है। तो अगर इसके लेप को, इसके लेयर को उस पर लगा दो तो वह घर्षण नहीं हो सकता कभी भी। मान लो लोहा ही है, लोहा के ऊपर अगर इसका लेप लगा दोगे ना तो कभी भी इसका घर्षण नहीं हो सकता है, शीशा या जस्ता का। ठीक है, क्लियर हो गया? मेरी बात समझ में आ गई? जैसे इसका प्रयोग देखे होंगे आप, स्टोरेज, बैटरी में, किया जाता है। ठीक है, और इसका वायुयान बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। साथ साथ आपने देखा होगा कहीं पे भी लेप लगाने के लिए, लेप चाहे वो लोहे के ऊपर लगा दो, प्रयोग इसका तभी भी होता है वहां पे, क्योंकि वो घिसता फिसता फिर नहीं है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो सभी लोग बोलो हाँ जी सर समझ में आ चुका है। टाइम क्या हो गया भाई? सबको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अगर सबको समझ में आ गया तो एक बार प्लीज एक बार बताएं सभी लोग हाँ। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा जस्ता देख लेते हैं। चलिए, तो उसी प्रकार से जस्ता लिख लेते हैं। जस्ता ये जो है कि मिश्र धातु बनाने में इसका प्रयोग होता है। मिश्र धातु बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? जैसे अगर मैं बोलूं आपको, जैसे अगर मान लो ये तांबा है और तांबा में अगर जिंक मिला दिए तो ये क्या बन जाएगा? पीतल। पीतल बन जाता है। क्या बन जाता है? पीतल बन जाता है। ठीक है, अर्थात इससे जो है कि आप क्या करते हैं, कोई मूर्ति बनाना हो तब भी बना सकते हैं। मूर्ति, बर्तन या आभूषण में भी कभी कभी क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है पीतल का। ठीक है, दूसरी बातें जो है अगर इसके साथ में मिश्र धातु करके बना दूं, जैसे मान लो कि आपने तांबा और जस्ता और प्लस इसके साथ निकेल मिला दिए, निकल मिला दिए तो ये क्या बन जाएगा? जर्मन सिल्वर। क्या बन जाता है? जर्मन सिल्वर बनता है। ठीक है, क्या बन जाता है? जर्मन सिल्वर बन जाता है। इस प्रकार से आभूषण के रूप में होता है। ठीक है, इसका प्रयोग होता है। और लोहे, और तीसरा लिख लो, ये लोहे को जंग रोधी
बनाता है। अब इस पर लोहे पर अगर इसका लेप लगा दो तो कभी भी इस पर जंग नहीं लगेगा, कई वर्षों तक इस पर जंग नहीं लग सकता है। आई होप कि मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा सबको। तो मुझे बताइए सभी लोग क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग चलते हैं तांबा। किस पे चलेंगे हम लोग? अब हम लोग चलेंगे तांबे पे। क्लियर? चलिए तांबा देखते हैं, जिसे कॉपर एक साथ पढ़ लेते हैं। तांबा, सोना और चांदी। ठीक है, तांबा, सोना, चांदी। देखिए तांबा जो होता है, अगर मैं तांबे की बात करूं, तांबे का प्रयोग आप जानते हो सबसे पहले हुआ था, अगर इतिहास पढ़ के देखो, सबसे पहले हुआ था अगर आप इतिहास इसका पढ़ के देखो। और तांबा क्या है? एक धातु होती है। तांबा एक धातु होती है। ठीक है, ये जो कि अलौह धातु होती है। हमने धातु पढ़ाया था तो मैंने बोला जिसमें लोहे का प्रयोग नहीं हो, जिसमें लोहे का प्रयोग नहीं हो, नहीं होता ऐसे लिख लीजिएगा, नहीं होता, उसको अलौह बोला जाता है। तो जो तांबा, उसमें लोहे का प्रयोग नहीं होता है, ना ही सोने में होता है, ना ही चांदी में होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको अलौह धातु बोली जाती है। क्या बोली जाती है? अलौह धातु बोली जाती है। क्लियर हो गया ना? अब प्राग ऐतिहासिक काल में अगर देखो, प्राग ऐतिहासिक काल में अगर देखो तो सबसे पहले अगर कोई धातु मिली थी तो वो थी तांबा। कौन सी धातु थी? तांबा। और तांबा और टी मिल करके कांस्य बना। क्या बना? कांस्य, जिसको कांस्य युग भी हम लोग कहते हैं। ध्यान होगा आप लोगों को, कांस्य युग शुरू होता है। ठीक है, और इसमें लिख लीजिएगा, इसलिए सिंधु घाटी में क्या था? सिंधु घाटी में या सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले अगर मिला गया था धातु तांबा का, कांस्य युगीन सभ्यता वहां पे आई थी। ठीक है, और दूसरी बात मैं करूं तो तांबा और जस्ता, अगर तांबा और जस्ता मिला दिया जाता है तो दोनों का मिश्रण से क्या बनता है? पीतल। अभी जो कि हमने बताया। ठीक है, और तांबे के साथ अगर सोना मिला दिया जाए तो, अगर मैं कहता हूं तांबे प्लस सोने का अगर मिश्रण हो जाए तो क्या बनेगा? रोल्ड गोल्ड बनता है। आपने रोल्ड गोल्ड का नाम सुना होगा। ठीक है, आभूषण में प्रयोग होता है इसका, आभूषण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना? ठीक, क्लियर हो गया होगा। इसका प्रयोग जो है कि तांबे वगैरह का आपने देखा होगा, तार वगैरह में किया जाता है। तांबे का प्रयोग तार में भी किया जाता है, तार में भी किया जाता है। ये भी आप लोग लिख लेना भैया, तार में भी किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में भी किया जाता है, आपने देखा होगा, ट्रांसफार्मर में भी किया जाता है। और इसका प्रयोग जो कि रसायन में भी किया जाता है, रसायन में भी। और इसका प्रयोग बड़े बड़े जो स्टील उद्योग है वहाँ पे भी किया जाता है। और ये जो कि सोने को क्या करता है? सोने को और मजबूत बनाता है, ऐसे भी लिख लेगा। बहुत काफ़ी चीज़ें हैं इसके साथ में। और इसका बैटरी बनाने में भी प्रयोग किया जाता है।
बैटरी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इतनी जानकारी रखिए आप लोग ना। और ये मिलता कहाँ है, तो आप एक ही बोलिएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा भैया, किन चट्टानों में मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी अब मैप पे आप लोगों को दिखा देता हूं। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लो, नोट करके अब लिखो, नोट करके। यह जो है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, नंबर दूसरा आप लिख लो कि शिस्ट एवं फाइलाइट में पाई जाती है। जो काइनेटिक चट्टानें होती हैं, ठीक है, ये माना गया है कि लगभग 0 से 87% से लगभग 3% तक पाई जाती है। क्लियर। और नंबर 2 लिख लो, नंबर 2 नोट में, भारत में तांबा बहुत कम, ऐसे लिखिएगा, बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, अगर ये देखा जाए पूरे विश्व का, अगर मैं विश्व की बात करूं, पूरे विश्व का लगभग 1% ही भारत में पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 1%। ध्यान रखिएगा। तीसरी पॉइंट, भारत में तांबा आयात किया जाता है। कहां से? यूएसए या मैक्सिको से। ठीक है, और इस पे अगर लिखना हो 4th पॉइंट में, तो 4th पॉइंट में लिखो, अगर जो भी कुछ उत्पादन होता है, फर्स्ट स्थान पर राजस्थान भंडारण के रूप में है, और सेकेंड स्थान पर झारखंड, और थर्ड स्थान पर अगर देखा जाए तो एमपी वाला क्षेत्र है। ये अगर देखा जाए तो ये भंडारण में है। किसमें है? भंडारण में। लेकिन वहीं अगर मैं उत्पादन की बात करूं, तो उत्पादन में आप देखोगे फर्स्ट रैंक पर है, फर्स्ट स्थान पर है एमपी, और सेकंड स्थान पर है राजस्थान, और थर्ड स्थान पर है झारखंड। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा इसमें मैप पे मैं दिखाऊंगा आखिर कहां कहां है, कहां कहां नहीं। तो पहली पॉइंट हम लोग देख करके चलते हैं। मैप, मैप पे हम लोग सभी लोग चलते हैं। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, नहीं तो पछताएंगे आप लोग और कुछ नहीं। ये सब चीजें आपको नोट करने वाली है, एकदम पकड़ बना करके बढ़िया तरीके से चले। ये पोर्शन मान लो, तो ये जो क्षेत्र है, मान लिया हमने राजस्थान वाला क्षेत्र। अभी हमने क्या बताया, देखो जरा, राजस्थान में भंडारण होता है,
और राजस्थान में उत्पादन भी होता है, सेकेंड रैंक पर है। तो राजस्थान में अगर आप देखोगे तो दो, एक आपने नाम सुना होगा अलवर, और दूसरा नाम सुना होगा आपने झुंझुनू, नाम सुना आपने, ठीक है। ये दोनों जो जिले हैं, जिले सबसे पुरानी यहाँ पे खान है, सबसे पुरानी खाने यहाँ पे, ठीक है। और ये झुंझुनू जो है, ये झुंझुनू में पहला जो खेतड़ी पड़ता है, और दूसरा जिसको कहा जाता है खोद रीवा भगोनी, ठीक है, यहां पर झुंझुनू में, ठीक है। और स्वाभाविक बात है यहां पर जो है एक जो है कि HCL की इकाई है, ये जो है कि खेतड़ी से कॉपर, खेतड़ी से कॉपर कॉम्प्लेक्स, इसका इकाई का नाम है कॉपर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इसकी इकाई है, जो यहां से पूरा का पूरा क्या ले जाती है, कॉपर, मतलब तांबा, ठीक है। अर्थात इस ये कंपनी जो है कि पूरा का पूरा तांबा यहां से ले जाती है, फिर वो जो है कि अपने तरीके से इसका प्रयोग करती है। क्लियर हो गया। राजस्थान में ध्यान रखिएगा, तो ये भी पूछ सकता है राजस्थान में इसका जो प्रयोग किया जाता है किस उद्योग में किया जाता है, तो HCL की एक इकाई है जिसका नाम है कॉपर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। खेतड़ी और ये खोद, खेतड़ी और खोद रीवा भगोनी से जो है कि HCL की एक इकाई है वही ले जाती है। क्लियर हो गया, बताइए जरा सभी लोग, क्लियर हो गया। अब आइए जरा ध्यान से समझिएगा। नंबर दूसरा पॉइंट, नंबर दूसरा पॉइंट ये आपका है झारखंड। अब झारखंड में एक आपका है, यहां लिखता हूं मैं, एक आपका पड़ेगा सिंहभूम और दूसरा झारखंड पड़ेगा हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग है। इन दोनों का इन दोनों की जो खाने हैं, यहाँ पे खाने हैं, मैं लिख देता हूं खाने कौन कौन सी है। एक मोसाबमी या मोसाबमी बोला जाता है इसको, मोसाबानी, मोसाबानी है। और दूसरा है सोना माखी, यहां मैं लिख दे रहा हूं मोसाबानी और दूसरा सोना माखी। ये जो कि खाने हैं, इसके खाने हैं झारखंड में। और यहाँ पे इंडिया कॉपर HCL की जो एक इकाई है, HCL की जो इकाई है इसका नाम है इंडिया कॉपर कॉम्प्लेक्स, कॉपर कॉम्प्लेक्स HCL की इकाई है। ये इसके पूरे कॉपर को क्या करती है, प्रयोग करती है, अर्थात इसी कंपनी में उसकी इकाई में जाता है। तो झारखंड में यह ध्यान रखिए, झारखंड में इंडिया कॉपर कॉम्प्लेक्स है और राजस्थान में क्या है, कॉपर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। राजस्थान में क्या है, कॉपर कॉम्प्लेक्स, इसको खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स ऐसे लिखिएगा, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के नाम से है,
ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। तो 2 HCl की इकाई हो गई। इस प्रकार से 3 है लगभग, ठीक है। और एक देखो, मान लो ये MP में है, ये MP वाला क्षेत्र है। MP मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यही लिख देता हूं, एक तो है आपका बालाघाट, ये उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, इस पे उत्पादन सबसे बड़ा क्षेत्र है, लिख लीजिएगा, सबसे बड़ा क्षेत्र उत्पादन का है। और इसमें 2 खाने हैं। पहली खाने जो है, एक तो तरेगांव और मजालखंड, ये नाम याद रखिएगा आप लोग। यहां पर जो है कि सबसे अधिक उत्पादन होता है, यहां पे सबसे अधिक उत्पादन भी होता है, ठीक है। यहां पे जो है कि है कंपनी काम हिंदुस्तान, कौन सी HCl की है, तो आप लिख लीजिएगा हिंदुस्तान कॉपर कॉम्प्लेक्स, MP में हिंदुस्तान कॉपर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके अलावा भी है, तो देख लो HCl की 3 इकाई का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, कहाँ कहाँ से HCl की इकाई ले जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा भी ये बहुत जगह पाए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, तो आंध्रा में आपने एक नाम सुना होगा गुट्टूर जिला, आंध्रा में, यहाँ पे भी होता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा भंडारण आप लिखिएगा राजस्थान में, मैं जो कि आपको लिखवा चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद सिक्किम में भी है। आप अगर सिक्किम का ये एरिया देखें, सिक्किम का, तो सिक्किम पे 2 जगह जो है कि ये पाए जाते हैं सिक्किम में। यहाँ मैं सिक्किम लिख दे रहा हूँ SK। तो एक तो है आपका रंगयो जिसको बोलते हैं, रंगयो, और दूसरा होता है भोटांग, भूटान नहीं, भोटांग, यहाँ पे भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो देखिएगा HCl की जो 3 इकाई है कहाँ कहाँ से ले जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स है, नाम याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान कॉपर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और इसके बाद झारखंड में अगर आप देखोगे तो झारखंड में इंडिया कॉपर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। पहली बात, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। दूसरा, हिंदुस्तान कॉपर कॉम्प्लेक्स। और तीसरा, इंडिया कॉपर कॉम्प्लेक्स। यही है कॉपर कॉम्प्लेक्स। तो इंडिया कॉपर कॉम्प्लेक्स ये है आपका, है झारखंड में, ये है MP में, ये है राजस्थान में। ये तीनों जो है कि HCl की क्या है, इकाई है। क्लियर हो गया आप लोगों को, सभी लोगों को? एक बार मैसेज करके मुझे बताइए फटाफट, सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर क्लियर है तो बताइए आप लोग, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, ये जो तांबा है, इसके 3 प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं। इस अयस्क में कभी पूछा गया क्वेश्चन, तो यहां पर एक नई हेडिंग देखिएगा, तांबे में या 3 प्रकार के तांबे के अयस्क पाए जाते हैं। अयस्क
पाए जाते हैं। पहला जो होता है अयस्क तांबे का, उसका नाम देते हैं सल्फाइड यौन अयस्क बोलते हैं इसको। सल्फाइड अयस्क भी डायरेक्ट लिख सकते हैं आप लोग। नंबर दूसरा जिसको बोला जाता है, इसको अगर नाम दिया जाए तो ऑक्साइड, क्या बोला जाता है, ऑक्साइड अयस्क। और तीसरा होता है कार्बोनेट के रूप में अयस्क का प्रयोग होता है, ठीक है। और इसमें जो सबसे प्रमुख होता है, सबसे प्रमुख इसे माना जाता है। क्लियर? सबसे प्रमुख किसको माना जाता है? इसे माना जाता। और अगर तीनों की बात करें हम लोग, अगर हम तीनों की बात करें तो इसमें भी कई प्रकार के आपको मिलेंगे। इसमें भी कई प्रकार के सल्फाइड वाला जो अयस्क होगा, इसमें नाम लिखिए सल्फाइड वाले में क्या कौन से पाए जाएंगे। सल्फाइड में आपने नाम सुना होगा जिसका नाम है चेल्को पाइराइट, सल्फाइड का ही है। और इसके बाद चेल्को साइट, और तीसरा आता है बोर्नाइट, बोर्नाइट बोलते हैं इसको। यह सबसे अधिक तांबा मिलता है, ध्यान रखिएगा, यह सबसे अधिक तांबा में मिलता है। और ये जो सारी चीजें पाई जाती हैं। दूसरा जो कि ऑक्साइड का जो था, बॉक्साइड में, सॉरी ऑक्साइड में, ऑक्साइड में जो था उसका नाम था क्यूप्राइट। इसी पर से कार्बोनेट में जो था, कार्बोनेट का जो अयस्क होता है अयस्क के रूप में, इसको बोलते हैं मेचेलाइट। ये सब मिलाकर के, ये तीनों अगर मिला के बोला जाए तो कहाँ पाई जाती हैं, तो आप एक ही बात बोलिएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। बस नाम आप अलग अलग याद रखिएगा। ये सारे जो कि किस में पाई जाती हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। तो आप लोग भी बताइए कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, बॉक्साइट का जो है कि अयस्क क्यूप्राइट बोलते हैं, कार्बोनेट का मेचेलाइट बोलते हैं, और बाकी सल्फाइड का चेल्कोपाइट, चेल्कोसाइट, बोर्नाइट, सबसे अधिक जो है कि तांबा इसमें मिलता है। ये तीनों जो है कि मिलती कहाँ भैया, धारवाड़ की क्रम की चट्टानों में मिलती है। बस इतना याद रखना आप लोग, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं गोल्ड, जिसको कहा जाता है सोना। क्या कहा जाता है? सोना, इसको बोलते हैं गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना। आइए, यह भी क्या है? पहली बात, यह भी अलौह है। अलौह मतलब जहां लोहे का प्रयोग नहीं होता है। इसी को तो अलौह बोला जाता है। और नंबर दूसरा, यह एक बहुमूल्य क्या है, धातु है। क्लियर? सोना, अगर आप सोने की बात कर रहे हैं तो यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। यह भी बात सत्य है। और चौथी, इससे क्या बनता है, आभूषण बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया? इतनी बात सबको क्लियर हो गया? और चौथी पांचवी बात लिखिएगा, यह भी धारवाड़
कम की चट्टानें में तथा कुछ नदियों के रेत में जैसे आप नदी नाम सुना होगा, स्वर्णरेखा नदी, ठीक है, इसके रेत में पाई जाती हैं। क्लियर है ना। एक और पॉइंट लिख लो, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। 6 नंबर, भारत में सर्वाधिक खपत जो है कि सोने का होता है पूरे विश्व में। अगर देखा जाए विश्व में सबसे ज्यादा खपत भारत में होता है, और इसके बाद जो है कि देखा जाता है खपत चीन में होता है। और 7 पॉइंट लिख लो, सबसे अधिक जो है कि कहाँ पाया जाता है, कर्नाटका में जो है कि भंडारण भी है और प्लस उत्पादन में भी फर्स्ट स्थान इसका है कर्नाटका में। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। चलिए मैप पे हम लोग चलते हैं। मैप पे थोड़ी सी मैं आप लोगों को दिखा दूं मैप पे कहाँ कहाँ है। अगर ये मैं मैप बना देता हूं, ये मैप है। तो मैप में अगर ये पार्ट देखोगे तो ये गोवा का है और यहाँ पे कर्नाटका का है। कर्नाटका में 2 जगह मैसूर के आप बोल सकते हैं, मैसूर में एक है कोलार और दूसरा है हट्टी। इन दोनों जगह क्या पाई जाती हैं, खान है इसका, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखे चलिएगा, ये जो कोलार वाला है ये आरबीआई के अंतर्गत आता है। आरबीआई इससे व्यापार करती है, और हट्टी वाला जो क्षेत्र है इससे एसबीआई लेती है, ठीक है, द्वारा जो है कि व्यापार किया जाता है। अर्थात आरबीआई एसबीआई के द्वारा व्यापार किया जाता है। क्लियर हो गया। और अगर यहाँ पे देखोगे तो मैंने नदियाँ कुछ बताया था, उस नदियों में आती हैं तो छोटी मोटी नदियाँ हैं, जैसे स्वर्णरेखा नदी, और भी ये 2-3 नदियों के नाम लिख लेना आपने, जैसे दक्षिण की कोयल नदी, ठीक है, इसके बाद गरी नदी। ये छोटी छोटी नदियां हैं, इनके रेतों में जो कि क्या किया जाता है, पाया जाता है। यहाँ पे है झारखंड। झारखंड में भी सिंह भूमि, कहाँ, सिंह भूमि, अर्थात जिसको बोलते हैं कुद्रा कोचा में यहाँ सोना पाया जाता है, या सोने की खान है यहाँ पे मिलता है। और यहीं पे भी जलोढ़, जो जलोढ़ सोना नदियों के रेत में पाया जाता है। वो नदियों का रेत ये है, झारखंड के पास से ये। मुझे लगता है इतनी भी क्लियर हो चुकी होगी। सिंहभूम, कुद्रा कोचा, सोना पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, सोने की खान है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं लास्ट टॉपिक लेकर के, चांदी। किस पे हम लोग चलेंगे, चांदी। तो चांदी में आप लोगों को विशेष नोट्स बना लेना है कि यह भी क्या है, अलव धातु है,
नंबर दूसरा, यह भी बहुमूल्य धातु है। और नंबर तीसरा, आग्नेय चट्टानों में अम्लीय, आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं अम्लीय रूप से, और यह मिश्रित रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, अर्थात ये कह सकते हैं जस्ता के साथ, जो कि हमने बताया था आप लोगों को, जस्ता के साथ। पांचवी पॉइंट, भारत में चांदी विशुद्ध रूप में पाई जाती हैं। तो यहां सोना तांबा जस्ता यहीं से प्राप्त होता है। तो यहां से सोना तांबा जस्ता प्राप्त होता है। और इसमें एक ही नाम लिखना है। फर्स्ट स्थान जो है वो किसका भैया? तो राजस्थान का चित्तौड़गढ़ और उदयपुर से। कहाँ से? चित्तौड़गढ़ और उदयपुर से। अगर ये वाला एरिया आप देख लो, ठीक है, ये राजस्थान, चित्तौड़गढ़, उदयपुर से, ये फर्स्ट स्थान पे है। बाकी कुछ आपको पढ़ना नहीं है, जहां पे चांदी प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना? इतनी बातें क्लियर होगी सबको? इतनी बातें क्लियर होगी तो मुझे एक बार बताइए सभी लोग। ठीक है, एक बार मुझे बताएं सभी लोग जरा। एक बार सभी लोग मुझे बताएं जरा फटाफट। और अगली बात अगर मैं बोलूं तो अगली बात हम लोग लिखते हैं मैग्नीज। भारत में मैग्नीज, ठीक है, इसका इंडिकेटर Mn होता है, प्रतीक। और ये लिख लीजिएगा, यह काले रंग की धातु है। और नंबर दूसरा, यह जो है कि लौह धातु है। कैसी है? लौह धातु है। इसका मतलब लोहे का प्रयोग साथ में है, या लोहे का प्रयोग साथ में होता है, या मिला होता है। ऐसे लिखिएगा, प्रयोग मत लिखिएगा, मिला होता है। इसमें लोहा का जो अंश होता है वो मिला होता है। ऐसे लिखिएगा, लोहे का अंश मिला होता है। क्लियर? और तीसरी बात, जिस धातु में लोहा पाया जाता है वहां पर मैग्नीज पाया जाता है, क्योंकि लोहे का अंश मिला होता है। तो जहां वो मिलेगा वहां पाया जाता है। यह जो है कि राख के रूप में होता है। कैसा होता है? राख के रूप में होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, राख के रूप में होता है। और ये देखा गया है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, ठीक है, में पाया जाता है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में क्या होता है? पाया जाता है। क्लियर? इतनी बातें हो गई सबको? इतनी बातें क्लियर हो गई तो मैं आगे बढ़ूं फिर।
एक दो लाइन और लिख लो जरा इसमें। मैग्नीज ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं और यह मिश्रित धातुओं में पाया जाता है, मिला हुआ, अर्थात लोहे के साथ, लिख लीजिएगा आप लोग, लोहे के साथ मिलता है। और इसका जो अयस्क है, आयरन अयस्क, आयरन के जो अयस्क हैं वो दो हैं, जैसे मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट। ठीक है, आयरन के अयस्क हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन वहीं पे मैग्नीज के जो अयस्क हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे साइलो मैटिन बोला जाता है, साइलो मैटिन, और दूसरा ब्रोनाइट, और तीसरा एक नाम है पाइरोलू, जिसको बोलते हैं पाइरेलूसाइट, और एक और इसमें रूप में मिलता है, याद नहीं आ रहा, हेमेटाइट। ये है, ये जो है कि अयस्क है। ठीक है, याद हो जाएगा आप लोगों को, पूरा याद हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि पूरा याद हो जाएगा आप लोगों को, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि शायद हमारा यह टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा, फिर हमें कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। अगर आप लोग कहते हैं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा भारत में खनिज संसाधन को लेकर के और भी हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, ताकि आप लोगों के लिए बढ़िया होगा। और मुझे उम्मीद लगता है कि आप लोगों के लिए सही भी माना जाएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट है तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज़ मैं बीच बीच में बताना चाहूँगा आप लोगों से। देखिए, अगर आप लोग एडमिशन या सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का लेना चाहते हैं तो प्लीज़ जो है कि सब्सक्रिप्शन उसमें जा कर के आप ले सकते हैं। रीज़न ये है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो उससे एक प्रॉपर तरीके से आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर यूपीएससी की तैयारी करना है तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो है कि साथ में लग करके अपनी तैयारी करें। और अगर इस तरीके से तैयारी आप करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा और बढ़िया भी होगा। ठीक है ना, उम्मीद यही करता हूँ कि काफ़ी अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, नो डाउट आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा वो। तो चलिए हम लोग जो है कि अब क्लास को रोक रहे हैं, और नेक्स्ट क्लासेस हमारी होगी तो अगली क्लासेस में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।